दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं आपका भाई कुंदन निराला आप सभी का मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह आशीषों से भरे। दोस्तों, आइए हम एक विषय पर चर्चा करें कि क्या मर्द की एक पसली औरत से कम होती है, या फिर कहा जाए तो एक औरत की पसली पुरुष से ज़्यादा होती है। इस सवाल का सही जवाब हमें कहाँ पर मिलेगा? क्या बाइबल में इस सवाल का जवाब मिलेगा, या फिर बाइबल से बाहर हमें विज्ञान से इस सवाल का सही जवाब मिलेगा? क्योंकि बहुत सारे बाइबल के स्कॉलर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि बाइबल के बारे में बताते हैं। हमारे पास्टर्स हैं, है ना, एवेंजलिस्ट हैं, ये लोग बाइबल के बारे में बताते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरीके से इस बातों को रखा भी होगा। उन सभी के ऊपर में मैं कोई भी बात नहीं कर सकता, क्योंकि सब अपने जगह में सही हैं। लेकिन आइए हम सही में इस बारे में सोचें और इस बारे में जानने की कोशिश करें कि क्या आदमी और औरत दोनों में हड्डियों की संख्या समान होती है या पसलियों की संख्या समान होती है। तो हम पहले बाइबल की तरफ जाते हैं। हम बाइबल से ये इस बारे में जानने की कोशिश करें कि आखिर बाइबल में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो आइए हम सबसे पहले उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ें, उसका 2 अध्याय और पद 21 और 22 को हम पढ़ते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। दोस्तों, आप सभी को आप सभी जानते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक में जब 5 दिन प्रभु यीशु माफ कीजिएगा यहोवा परमेश्वर ने पूरे सृष्टि के बनाने और उसकी रचना करने का काम पूरा किया, फिर उसके बाद में 6वें दिन परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया। तो 6वें दिन में परमेश्वर ने आदम को बनाना शुरू किया और बना लिया। फिर उसके बाद में परमेश्वर ने आदम की पसली को निकाल करके हव्वा बनाया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसकी एक पसली निकाल करके उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उसकी पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी वह स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें पता चला कि यहोवा परमेश्वर ने आदम की पसली को निकाल करके उसके लिए हव्वा को बनाया। तो यहीं से सारी विचारधारा मसीह जगत में फैलती चली गई कि हव्वा को परमेश्वर ने आदम की पसली से बनाया, इसलिए हव्वा की एक पसली आदम से ज़्यादा है। और यही बातें आज भी चलती आ रही हैं। लेकिन हमें ये बातों को समझना होगा कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। चूंकि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या हम जानते हैं कि 206 होती है, और जो कि विज्ञान हमें ये बातों को बताता है कि मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, और वहीं औरतों की हड्डियों की संख्या भी सेम होती है। सुनिएगा, बराबर होती है। औरतों की हड्डियों की संख्या भी 206 होती है और पुरुषों के भी हड्डियों की संख्या 206 होती है। वहीं यदि हम पसलियों की बात करें तो पसलियों की संख्या 24 होती है पुरुषों में, और औरतों में 2 राइट के तरफ होती है, माफ कीजिएगा 12 राइट के तरफ में होती है और 12 लेफ्ट के तरफ में। यह हमें विज्ञान बताती है। तो क्या हम विज्ञान को गलत कहें? नहीं, हम विज्ञान को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि उसने मनुष्य की हड्डियों को वास्तव में गिना है, और उसने विज्ञान ने अपने आप को सिद्ध भी यहाँ पर किया है। तो क्या यहाँ पर हम कहें कि बाइबल गलत है? चूंकि हमें तो यही बताया गया है कि मनुष्य की जो हड्डी से औरत को बनाया गया था, इसलिए औरत की हड्डी की संख्या मनुष्य की एक हड्डी से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन बाइबल तो यहाँ पर वो बराबर बताती है। तो यहाँ पर फिर बाइबल गलत हो गया। तो क्या हम बाइबल को गलत मान लें? कदापि नहीं। हमें बाइबल को गलत नहीं मानना है, और वो भी इसलिए कि बाइबल में कहीं पर भी ये बातों को नहीं लिखा गया है कि क्या कहें कि
मनुष्य की शरीर की हड्डियां और पुरुष की और स्त्री की हड्डियों की संख्या दोनों अलग अलग होती है। ये बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा गया है। तो जब बाइबल में लिखा ही नहीं गया है तो फिर बहुत सारे लोग इस विषय में ऐसी ऐसी बातें क्यों करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपने कभी भी जो बाइबल को पढ़ते हैं वो लोग जानते हैं, आपने पढ़ा होगा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय और उसके 4 पद से लेकर के आगे, और लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 4 पद से लेकर के आगे। जब हम वहाँ पर पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि शैतान ने वचनों का इस्तेमाल किया, और वचनों को उसने किस प्रकार से इस्तेमाल किया। उसने वचनों को गलत रूप से वचनों की व्याख्या की, और जो कि वचन जो लिखा गया है उससे हट करके शैतान ने वो भी प्रभु यीशु मसीह के सामने में, वो प्रभु यीशु मसीह के समक्ष खड़े हो करके प्रभु यीशु मसीह से वचनों को गलत व्याख्या किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके बहकावे में नहीं आए, और प्रभु यीशु मसीह ने सही शब्दों का और सही वचनों का उसके सामने में व्याख्या करके उसकी बोलती बंद कर दी, और शैतान वहां से भाग निकला। इन बातों को बाइबल में लिखा गया है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे मसीही भाई बहन हैं जो कि शैतान के बहकावे में फंस जाते हैं, और वो क्या करते हैं कि वो सोचते नहीं हैं, न वो खोजने की प्रयास नहीं करते, वो टटोलते नहीं हैं, और इन सभी के कारण वो वचनों की जांच परख नहीं करते हैं, और खोजते नहीं हैं, ढूंढते नहीं हैं, और जैसा मन में आता है वैसा ही वो बोल देते हैं। उनके मनों में जो बातें आती है उसी को बोल देते हैं। वो खोजते नहीं हैं, वो अपने आप को तैयार नहीं करते हैं और सजग नहीं होते हैं, और जैसा उनकी इच्छा होती है वैसा बोल देते हैं। इसके कारण वे समाज में हंसी के पात्र भी हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे विज्ञान को जानने वाले लोग हैं, जब आप उनके सामने में इन बातों कहेंगे तो वो आपकी हंसी उड़ाएंगे, स्वाभाविक है। और वो आपकी हंसी उड़ाते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो परमेश्वर के वचनों की हंसी उड़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये गलती जो होती है वो मनुष्य से होती है, और मनुष्य गलती करता है, और मनुष्य की गलती के कारण बहुत सारे लोग जो प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम सभी को इन बिंदुओं पर हमेशा गहन अध्ययन करना चाहिए, बहुत जांच और परख करके इन बातों को हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए, तब जा करके इन बातों को हम कलीसिया में या फिर विश्वासियों के सामने में या फिर गैर विश्वासियों के सामने में रखें, नहीं तो आप हंसी के पात्र हो ही जाएंगे। तो यहाँ पर हमें समझना होगा इन बातों को कि बाइबल गलत नहीं है और यहाँ पर विज्ञान भी गलत नहीं है। लेकिन गलत कौन है? यहाँ पर गलत वो इंसान है जो कि बाइबल को समझ नहीं पाते हैं, और जैसा उसके मन में आता है वैसा ही वो बोल देते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को बाइबल को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, जनरल नॉलेज भी रखना चाहिए, और साथ में परमेश्वर के आत्मिक आशीषों में बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कि औरत में और पुरुष में जो हड्डियाँ हैं वो समान हैं, और पुरुष में और औरत में किसी में भी हड्डियों की संख्या में कोई कमी नहीं है, तो फिर कुछ लोग जो कि हमारे पास में आया करके या कलीसियाओं में इस प्रकार से बातें किए हैं, तो उनको इन कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो ऐसे लोग जो हैं जो कि वचन को इस प्रकार से नहीं समझने के कारण करते हैं, वो लोग भी कभी कभी कुछ कुछ बातों को पूछते हैं, बाहर के लोग भी पूछते हैं। फिर परमेश्वर ने आदम की पसली को ही निकाल करके हव्वा को क्यों बनाया? हव्वा किसी और मिट्टी से जब उसको बना सकता है तो आदम को बना सकता है, तो उसी मिट्टी से हव्वा को क्यों नहीं बनाया? उसकी पसली निकालने की क्या आवश्यकता? तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना और उसकी एक अद्भुत कारीगरी हमें देखने को मिलती है। जी हाँ मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर पिता ने मिट्टी से आदम को बनाया, उसने हव्वा को उसी मिट्टी से नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर और सटीक बात है जिसे हमें समझना पड़ेगा। आइए हम फिर से एक बार पढ़ें उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय और उसके वचन नंबर 23 और 24 को। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी है और मेरे मांस में की मांस है। जब परमेश्वर ने
आदम की पसली से निकाल करके हव्वा को बना दिया और उसके बाद में उसके पास में हव्वा को ला करके खड़ा किया, तब आदम कहता है कि यह मेरी हड्डियों में की हड्डी है और मेरे मांस में की मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। और 24 पद में कहता है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ करके अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। जी हाँ दोस्तों, वे दोनों पति और पत्नी दोनों एक तन होंगे। अब आपको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर यदि चाहते तो उसके सिर के बाल से लेकर के उसको बना देते, पैर से बना देते, है ना। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने उसकी पसली से, जो उसके हृदय के एकदम करीब है, उसके हृदय के एकदम करीब है, उस पसली से निकाल करके औरत को बनाया परमेश्वर ने। तो यहाँ पर परमेश्वर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो कि हमें देखने को मिलती है। परमेश्वर, अब आपने पढ़ा होगा तो हम हमेशा बाइबल को जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर अपने आप को प्रेम के रूप में प्रकट करते हैं कि परमेश्वर प्रेम है। तो उसी प्रेम को वो पति और पत्नी के बीच में भी परमेश्वर ने रखा है कि दोनों के दोनों एक तन होंगे। पति और पत्नी दोनों एक तन होंगे। वो अगर माता पिता से भी अलग हो जाते हैं तो भी चलेगा, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से अलग ना हो, क्योंकि वो दोनों एक तन होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है परमेश्वर का कि परमेश्वर पति और पत्नी को आपस में मिला करके रखना चाहता है। इसलिए परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री दोनों को, अलग अलग जेंडर हैं ये, और दोनों को अलग अलग रूप से बनाया, लेकिन दोनों को एक साथ रहने के लिए बनाया। तो यहाँ पर कुछ बातें और हैं। कई सारे लोग होते हैं जो कि अपनी पत्नी के ऊपर में हाथ उठाते हैं, अपनी पत्नी के ऊपर में गाली गलौज करते हैं, उनको घर से निकाल देते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो कि अपनी पत्नी के साथ ऐसा नहीं करते, वो अपने ही शरीर के साथ में ऐसा करते हैं, अपने आप के साथ में ऐसा करते हैं, और अपने तन को वो लोग नुकसान पहुंचाते हैं। उसी प्रकार से कुछ पत्नियां भी ऐसी होती हैं कि जो अपने पति को धोखा देती हैं, दूसरे के साथ में व्यभिचार करती हैं और तरह तरह के उल्टे सीधे हरकत करती हैं। और जो पति भी ऐसे करते हैं तो वो एक दूसरे के साथ में ऐसा करते हैं। आपको मैं एक वचन बताना चाहता हूँ, पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसके 16 पद में लिखा गया है कि क्या तुम नहीं जानते कि कोई बेश्या के साथ में संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई पुरुष हो या कोई स्त्री हो, यदि वो किसी गैर पुरुष या गैर स्त्री के साथ में वो लोग आपस में संगति करते हैं तो ऐसे लोग उसके साथ में एक तन हो जाते हैं। तो इसको परमेश्वर कदापि पसंद नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर ने पति और पत्नी को एक तन होने के लिए कहा है, और दूसरे के साथ में रहना इसको परमेश्वर पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा इन सभी बातों को। मनुष्य में और स्त्री में दोनों में हड्डियों की संख्या समान होती है, और जो लोग ये कहते हैं कि औरत की हड्डी पुरुष की हड्डी से एक ज़्यादा होगी, तो ये आदम और हव्वा के लिए था। ये आज के समय में संपूर्ण मानव समाज के लिए ये कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। आपको अपनी जो बाइबल की टीचिंग है उसको सुधारनी पड़ेगी, आपको सही शिक्षा लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी शिक्षा गड़बड़ है, या फिर आपने जो कहीं पर भी सुना होगा, किसी के द्वारा सुना होगा, आपने उसको अपने दिमाग पे रट लिया है। तो आपको उन सभी चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा और परमेश्वर की बातों को सही तरीके से आपको लेना पड़ेगा। एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, पति और पत्नी दोनों के दोनों परमेश्वर की योजना में हैं, और एक पुरुष जो कि जब शादी का समय उसका आता है तो वो मनुष्य जब शादी करने के लिए जाता है तो उसके पास में स्वतंत्रता होती है। वह जब किसी लड़की को देखता है, किसी के घर में जाता है, तो वो जब उससे शादी करता है तो परमेश्वर उसकी शादी उसके विवाह को परमेश्वर अपनी क्या कहते हैं, परमेश्वर अपनी रजामंदी, अपनी स्वीकृति परमेश्वर उसको देते हैं, और परमेश्वर उसकी शादी को मान्यता देते हैं।
तो जब वो मान्यता देते हैं तो वो उसकी पसली हो जाती है। इसलिए आप ये ना सोचें कि कौन सी पसली आपकी सही है, कौन सी आपकी राइट पसली है। कुछ कुछ लोगों के तीन या चार पत्नियां हो जाती हैं, तो 3 या 4 पत्नियां हैं तो उसकी कौन सी पसली सही है। इन बातों को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, कौन सी पसली उसकी सही है, उसकी 3 है, 4 है, ऐसी है। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है कि यही मेरी राइट पतली पसली है, वही मेरी राइट पसली है, ये सभी कॉन्सेप्ट से आप बाहर निकलिए। मनुष्य को परमेश्वर ने कहा है कि पति और पत्नी एक तन होंगे, तो आप ये शिक्षा दीजिए मसीहियों में कि जिस पत्नी से आपने शादी किया है उसके साथ में आप वफादार रहिए, उसके साथ में आप हमेशा उसका साथ दीजिए। पत्नी को भी यही चाहिए कि पत्नी भी अपने पति का साथ दे, और दोनों जब तक इस धरती पर रहते हैं परमेश्वर की महत्वपूर्ण योजना के साथ में पति और पत्नी एक साथ रहें, एक तन होकर के रहें, एक दूसरे के साथ में गद्दारी ना करें, एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं, एक दूसरे का सम्मान करें। और यही कॉन्सेप्ट है परमेश्वर का इस धरती पर मनुष्य जाति में पति और पत्नियों के लिए। तो कृपया कृपया करके आप जितने भी लोगों ने इस बातों को सुना और सीखा है, मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और यदि आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो आप कृपया करके लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी को जय मसीह की। एक बात और है, आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि लोग खरी शिक्षाओं को सुन सकेंगे और जान सकेंगे, और जो लोग इस प्रकार की विचारधारा में हैं तो वो लोग भी इससे छुटकारा पा सकेंगे। ठीक है, मैं समझता हूँ आप सभी ने सुना, उसके लिए धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को आशीष मिले। आमीन।